एक बादशाह था जो समझता था कि उसकी सल्तनत में सब लोग खुशहाल हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। वजीर झूठ बोलते थे, रियाया जुल्म सहती थी, और बादशाह को कुछ भी खबर नहीं थी। फिर एक दिन एक सादा सा लकड़हारा आया, जिसने न सिर्फ नन्हे शहजादे की जान बचाई बल्कि बादशाह की आंखें भी खोल दी। आखिर इस अक्लमंद लकड़हारे ने ऐसा क्या कहा जिससे पूरी सल्तनत बदल गई? आइए सुनते हैं एक दिलचस्प और सबक आमोज कहानी। अक्लमंद लकड़हारा। अक्लमंद लकड़हारा। पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। ये बादशाह बहुत रहमदिल और सखी था और अपनी रियाया की फलाह व बहबूद के बारे में हर वक्त फिक्रमंद रहता था। मगर इस बादशाह में एक खामी भी थी। वो अपने वजीरों और मुशीरों की तमाम बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लिया करता था। इनकी खुद तस्दीक नहीं करता था कि इन लोगों की ये बातें दुरुस्त भी हैं या नहीं। इसने उन लोगों की बहुत माकूल तनख्वाह मुकर्रर कर रखी थी, रहने को बड़े बड़े महल नुमा घर दे रखे थे, और अक्सर औकात उनको इनामात से भी नवाजता रहता था। बादशाह का ख्याल था कि इन नवाजिशात की वजह से ये लोग मेहनत और दियानतदारी से रियाया की खिदमत में लगे रहेंगे, लेकिन मामला इसके बरक्स था। उसके वजीरों और दरबारियों ने मुल्क में लूट मार और जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर रखा था। सरकारी अहलकार रियाया के छोटे से काम करने की भी रिश्वत लेते थे। किसानों से अनाज जोर जबरदस्ती सस्ते दामों खरीद कर महंगे दामों फरोख्त कर दिया करते थे। इन कामों में ये सब लोग एक दूसरे की मदद करते थे, और इस मिली भगत की वजह से मजलूम अवाम की दाद रसी भी नहीं होती थी। अगर कोई बादशाह से शिकायत करने के लिए महल की जानिब आता तो उसे डरा धमका कर वापस कर दिया जाता था। अगर कोई उनकी धौंस धमकियों में ना आता तो उसे किसी झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया जाता था। बादशाह इन तमाम बातों से बेखबर था। उसका दरबार हर रोज लगा करता था। दरबार की कार्रवाई के दौरान तमाम वजीर बादशाह के सामने मन घड़त खबरें सुनाते। वो उसे बताते कि मुल्क की रियाया खुशहाल है और उसकी दराजी उम्र की दुआएं करती है। इन बातों से बादशाह बहुत खुश होता और खुदा का शुक्र अदा करता कि उसके बेहतरीन तर्ज़े हुकूमत की वजह से और उसके ज़हीन और वफादार साथियों की वजह से मुल्क में 400 खुशहाली का दौर दौरा है। एक रोज़ का जिक्र है। बादशाह अपने शहजादे को लेकर शिकार पर निकला। शहजादे की उम्र 5-6 साल थी। गर्मियों के दिन थे। बादशाह और उसके साथियों ने एक दरिया के किनारे पड़ाव डाल दिया। दरिया से कुछ दूर एक सरसब्ज जंगल भी था। दोपहर के खाने का वक्त हो रहा था। बादशाह के साथ आए हुए मुलाजिम खाने का इंतजाम करने लगे। इतने में नन्हा शहजादा सबकी आंख बचाकर दरिया के किनारे पर आ गया। बेधियनी में उसकी ठोकर किनारे पर पड़े एक पत्थर से लगी और वो दरिया में जा गिरा। उसके मुंह से एक चीख निकली। पानी के तेज बहाव ने लम्हा भर में उसे दरिया के बीचों बीच पहुंचा दिया। शहजादे की चीख सुनकर बादशाह और दूसरे सब लोग दरिया की तरफ दौड़े। उन्होंने शहजादे को दरिया में डूबते देखा तो एक ज़बान होकर चिल्लाने लगे, बचाओ, बचाओ। ये मंजर देखकर बादशाह के औसान खता हो गए। उसका शहजादा उसकी आंखों के सामने दरिया में डूब रहा था। ये शोर शराबा अभी जारी ही था कि अचानक जंगल से एक खूबसूरत नौजवान भागता हुआ आया और दरिया के करीब आकर उसने पानी में छलांग लगा दी। चंद ही लम्हों में वो शहजादे के नजदीक पहुंच गया और उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये मंजर देखकर बादशाह की जान में जान आई। थोड़ी ही देर बाद वो नौजवान शहजादे को लेकर किनारे पर आ गया। बादशाह ने नन्हे शहजादे को अपने सीने से लगा लिया। शहजादा सहमा हुआ था और जोर जोर से रो रहा था। बादशाह ने उस नौजवान से कहा, नौजवान, तुमने हम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। हम तुम्हें इसका इनाम भी देंगे और सारी जिंदगी तुम्हारे एहसान मंद रहेंगे। फिर बादशाह ने एक कहर आलूद निगाह अपने साथ आए हुए मुलाजमीन पर डाली और गजबनाक आवाज में बोला,
इतने सारे लोगों में से किसी ने भी दरिया में कूदने की हिम्मत नहीं की। अगर ये नौजवान मदद को ना आता तो शहजादा तो डूब जाता। बादशाह के सारे साथी उस नौजवान को नफरत भरी नजरों से देखने लगे, जिसकी वजह से उनकी बेइज्जती हुई थी। इस वाकया के फौरन बाद ही बादशाह ने पड़ा उठाने का हुक्म दे दिया और महल वापस आ गया। बादशाह ने नौजवान को अपने साथ ही आने का कह दिया था। महल पहुंचकर बादशाह ने पूरा वाकया मलिका को सुनाया। उसकी कहानी सुनकर मलिका नन्हे शहजादे को खुद से लिपटाकर रोने लगी। उसने उस नौजवान का बहुत शुक्रिया अदा किया। बादशाह ने कहा, हम इस नौजवान को वजीर बनाकर हमेशा अपने साथ रखेंगे। उसकी बात सुनकर नौजवान ने अदब से हाथ बांधकर कहा, जहां पना, डूबते हुए शहजादे को बचाना मेरा फर्ज था। इसके बदले ना तो मुझे कुछ इनाम चाहिए और ना ही कोई ओहदा। मैं एक लकड़हारा हूं और मेहनत से अपनी रोजी कमाता हूं। इसके अलावा गुस्ताखी मुआफ, मैं हरगिज आपका वजीर नहीं बनना चाहता। क्योंकि इतना कहकर नौजवान खामोश हो गया। नौजवान की बातें सुनकर बादशाह दम बखुद रह गया। आज तक किसी में भी इतनी हिम्मत पैदा नहीं हुई थी कि उसकी किसी बात को मानने से इनकार करे। उसके चेहरे पर गुस्से के असरात नमूदार होने को ही थे कि उसने खुद पर काबू पाते हुए कहा, नौजवान, तुम हमारे मोहसिन हो। तुमने न सिर्फ हमारे शहजादे को बल्कि हमें और हमारी मलिका को भी नई जिंदगी दी है। हमें अपने इनकार की वजह तो बताओ। तुम हमारा वजीर क्यों नहीं बनना चाहते? नौजवान बेखूफी से बोला, हुजूर, मैं हक हलाल की कमाई से अपना और अपने घर वालों का पेट पालता हूं। आपका वजीर बन जाने के बाद मुझे भी आपके दूसरे वजीरों की तरह आपसे झूठ बोलना पड़ेगा, मक्कारी से काम लेना पड़ेगा। इस तरह मैं आपको तो खुश करने में कामयाब हो जाऊंगा, मगर मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं होगा। बादशाह को नौजवान की ये बात सुनकर फिर तैश आने लगा था, मगर उसने चंद लम्हे खामोश रहकर फिर अपनी हालत पर काबू पा लिया और कहा, नौजवान, इन बातों से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो कि हम झूठी बातों और मक्कारियों से खुश होते हैं। नौजवान ने कहा, जहां पना, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। आपके वजीर और हुकूमती ओहदेदार अपनी चर्ब ज़बानी से काम लेते हुए आपको बताते हैं कि मुल्क में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और आप उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं, मगर सूरत हाल उसके बरक्स है। आपकी रियाया आपके पड़ोस के तमाम मुल्कों की रियाया से बदतर जिंदगी गुजार रही है। अगर मेरी बात का यकीन न हो तो माजी के हुक्मरानों की तरह आप भी भेस बदल कर अपनी रियाया की हालत जार का अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकते हैं। नौजवान की बातें सुनकर बादशाह की आंखें सोच में डूब गई। उसने सोचा कि वो रियाया के बारे में अपने वजीरों और दरबारियों की बातों पर यकीन कर लेता था और खुद कभी उनकी खबरगिरी नहीं की थी। उसने नौजवान को शाही मेहमान बनाकर महल में रखा और उसके बाद वो कई रातों तक भेस बदल कर अपनी रियाया के बारे में खोज लगाता रहा। उसकी इन कोशिशों ने नौजवान की बातों को सच साबित कर दिया था। बादशाह को पता चल गया था कि सिवाय शाही मुलाजमीन के उसकी रियासत में कोई भी आसूदा हाल नहीं था। तमाम लोग बादशाह को झोली फैला फैला कर बद्दुआएं देते थे, क्योंकि उन पर शाही कारिंदे तरह तरह के जुल्म के पहाड़ तोड़ते थे और उनका बादशाह इन मजालिम से बेखबर था। जब बादशाह इन तमाम बातों से पूरी तरह वाकिफ हो गया तो एक रोज उसने अपने कोतवाल को बुलाकर उसे हुक्म दिया कि ऐसे तमाम शाही ओहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया जाए जो इन कामों में मुलव्वस हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन पर मुकदमा चलाए गए। अवाम की एक बड़ी तादाद ने उनके खिलाफ गवाही दी और फिर काजी के हुक्म पर उन सबको जेल में डाल दिया गया। बादशाह की आंखें खुल गई थीं। सल्तनत के उमूर चलाने के लिए उसने नए और काबिल लोग रियाया में से चुने। ये सब हकीकी मानो मैं नेक और अच्छे किरदार के लोग थे, जिसकी वजह से बहुत जल्द मुल्क में खुशहाली का दौरा शुरू हो गया। वो ही रियाया जो बादशाह को बुरा भला कहती थी, अब उसकी लंबी उम्र और खुशहाली की दुआएं करने लगी।
بادشاہ کو احساس تھا کہ اس تبدیلی کا سبب وہ عقلمند لکڑہارا تھا، جو نہ صرف اس کا محسن تھا بلکہ اس کی آنکھیں کھولنے میں بھی اس کا ہاتھ تھا۔ بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر خاص بنا لیا اور پھر سب لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔